जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। जैसे कि आप देख सकते हैं, आज हम परसेंटेज पढ़ने वाले हैं। आपको परसेंटेज की सेकंड क्लास है। एक क्लास में आपको पूरी करा चुका हूँ। आज हम आपको दूसरी क्लास कराने वाले हैं। हम आपको पहले परसेंटेज में जितने भी टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो कवर करा रहे हैं। कवर कराने के बाद जब हम कवर करा लेंगे उसके बाद हम आपको प्रैक्टिस साइड लगाएंगे। इसलिए आपको पहले परसेंटेज में जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो हम आपको यहाँ करा रहे हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। क्लास देखने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए पहला क्वेश्चन पढ़िए। पहला क्वेश्चन है, देखिए एक संख्या के 65% में से क्या कह रहा, एक संख्या है उसके 65% में से, मतलब एक संख्या है उसका 65%, यानी कि देखिए 65% है। हम परसेंटेज को उठाएंगे, ठीक है, इसे काटेंगे, 5 से कट जाएगा, 5 से 65 कटेगा 13 बार और 100 20 बार। जो हमारी ये हमारा अंश होता है ऊपर वाला, और नीचे वाला हमारा हर हमारा बेस होता है, ठीक है। तो हमारी जो क्या करा उस संख्या का, जो हमारी मूल संख्या क्या है, तो ठीक, मूल संख्या हमारी क्या है 20। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, एक संख्या के 65% में से 65 घटाने से 39 प्राप्त होता है, ठीक है। 65 घटाने पर 39 प्राप्त होता है, ठीक है। यानी कि हमने 65 घटाया तब 39 मिला, यानी कि 65 और 39 जोड़ेंगे हम, कितना आएगा 9 और 5 14, 1 6 104, ठीक। यानी कि वो संख्या क्या है 104, ठीक है। तो ये जो 13 का मान है वो 104 का मान है, और हमें चाहिए क्या, मूल संख्या पूछा है, ठीक है। तो पहले हमें मूल संख्या निकालनी पड़ेगी। मूल संख्या निकालेंगे गुणा 20, 13 8 104 बराबर 160। जो मूल संख्या हमारी कितनी है 160 है। अब वो क्या कह रहा है, इसका 160 का 3/8 कितना होगा, तो 8 दूनी 16 और 0 ऐसे आएगा 20 या 60। ये इसका आंसर। उम्मीद करता हूँ आपके बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं आया देखिए तो दोबारा एक बार मैं आपको रिपीट कराता हूँ। ये क्या कह रहा है, देखिए एक संख्या के 65%, यानी 65 भिन्न, जैसे हम परसेंटेज देखेंगे उसे भिन्न में बदलेंगे। तो 65/100 को हम क्या लिख सकते हैं तोड़ के, 13/20, ठीक। जो ये हमारे हर होता है, ये हमारी मूल संख्या मूल होता है, ठीक है। और 13 जो होता है इसका मान हो गया ये, ठीक है। यानी कि वो एक संख्या के 65% में से 65 घटाने से 39 प्राप्त होता है। तो कहने का मतलब है 65% घटाया तब 39 प्राप्त हुआ, ठीक है ना। जो हमारी मूल संख्या है 20, इसका हमने 65% निकाला और उसमें से 65 घटाया तब 39 प्राप्त हुआ। यानी कि ये 13 का मान क्या है 65 + 39 बराबर 104, ठीक है। तो ये 104 मान किसका है 13 का, गुणा 120, ठीक। 20 क्यों लिखा हमने, मूल संख्या निकालने के लिए। तो 13 8 104, 8 दूनी 16, 160 हो गया। 160 का आपको क्या कह रहा है 3/8 कितना होगा, तो 160 का हमने 3/8 निकाला, कितना आंसर आया 60। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। पूरी वीडियो अच्छे से ध्यान से देखिएगा, धीरे धीरे आपके ये दिमाग में टॉपिक बैठेगा। मैं पूरी मैथ यहाँ पे बिना मेथड के इसी रूल के साथ कराने वाला हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, 3 संख्या है, 3 संख्या है, चौथी संख्या के क्रमशः 110%, 120, 130 है। तो बताइए कि चौथी संख्या दूसरी संख्या से कितनी अधिक है। देखिए चौथी संख्या ने कह रहे हैं चौथी संख्या की 110%, यानी चौथी संख्या क्या हमारी 100 है। तो पहली कौन सी होगी, दूसरी कितनी होगी, और ये तीसरी कितनी होगी। तो देखिए 100 का 110% निकालेंगे कितना आएगा 110। 100 का 120% निकालेंगे तो हमारी दूसरी संख्या निकल आएगी, तो कितना आएगा 120। 100 का 130% निकालेंगे तो कितना आएगा 130। यानी कि हमारी पहली संख्या चौथी संख्या क्या है 100, पहली 110, दूसरी 120, तीसरी 130। तो पूछ रहा है चौथी संख्या दूसरी संख्या से कितनी अधिक है। तो देखिए चौथी संख्या कितनी है 100, ठीक है, और दूसरी संख्या कितनी है 120। देखिए यहाँ क्वेश्चन ये होना चाहिए कि दूसरी संख्या चौथी संख्या से कितनी अधिक है, ठीक है। तो ये 100 है चौथी संख्या, और दूसरी क्या है 20, यानी कितनी अधिक है
120 में से 100 घटाया कितना बचा 100, 20 बचा। ठीक है, 120 में से 100 घटाया कितना बचा 20। ठीक है, और 20 किससे अधिक है 100 से, तो बटे में 100। अब पूछ रहा है कि संख्या से कितनी अधिक है, तो गुणा में 100। कितने प्रतिशत अधिक है, तो बराबर में 100 से 100 कट जाएगा, कितना आएगा 20%। ये इसका आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं, वीडियो पे नहीं मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए क्या कह रहा है। किसी संख्या के क्या कह रहा है, किसी संख्या के 3/7 का 2/7 का 2/5 भाग 96 है। ठीक है, तो उस संख्या का 50% कितना होगा। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, किसी संख्या के 3/7 यानी कि किसी संख्या का ये 3/7 है, गुणा फिर 2/7 है, फिर 2/5 भाग 96 है। ठीक है, यानी कि वो क्या कह रहा है 96। हमने अब देखिए 96 वैल्यू किसकी है, 3 गुणा 2 गुणा 2, 3/7 2/7 और ये 2/5 है। ठीक, गुणा अब ये देखिए बटे में, तो बटे ये नीचे वाली संख्या कहाँ चले जाएंगे ऊपर, तो 7 उस संख्या का 50% पूछा है, तो 7 गुणा 7 गुणा 5। ठीक, देखिए क्वेश्चन पढ़िए, किसी संख्या के 3/7 2/7 का 2/5 भाग 96 है। तो देखिए मैंने क्या कहा था आपसे, ये हमारा ऊपर वाला भाग क्या होता है, अंश होता है, और नीचे वाला हर जो होता है हमारे वो बेस होता है, मतलब मूल संख्या होती है। तो उस संख्या का 50% मिल जाएगा, यानी कि क्या है, ये ऊपर वाली संख्या क्या है, देखिए 96 आया भाग 96 है, तो 96 वैल्यू किसकी है, ऊपर वाली संख्या होगी, 3 गुणा 2 गुणा 2 का। ठीक, और पूछा क्या है मूल संख्या, तो मूल संख्या का 50% पूछा, तो पहले मूल संख्या निकालेंगे। मूल संख्या हमारी क्या है 7 गुणा 7 गुणा 5। अब देखिए काटेंगे, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ये 12 8 96। अब यहाँ पे क्या है 8 पंजे 40, ठीक, और 7 सत्ते 49, ये हम गुणा कर लेंगे तो कितना आएगा 0, 4 9 36, 4 चौक 16, 1960। अब वो पूछ रहा है 1960 का 50% बताइए, तो 50 दूनी 100, 2 से काटेंगे कितना बचेगा, 2 9 18, ये बचा 2 8 16, 980। तो उस संख्या का 50% कितना हो गया 980। ये इसका आंसर। उम्मीद करता हूँ आपके बहुत अच्छे से समझ में आया हो। कोई कन्फ्यूजन ना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और आप इसे थोड़ा एक पेशेंट रख के हर क्वेश्चन को देखिए, ये धीरे धीरे आपके दिमाग में बैठेगा, और एक बार ये आपके दिमाग में मेथड बैठ गया उसके बाद आपको कहीं मैथ पढ़ने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट लगाइएगा, आप अच्छे से क्वेश्चन करेंगे। प्रैक्टिस सेट हम नेक्स्ट मंथ से आपको स्टार्ट करा देंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, 3 संख्या चौथी संख्या का क्रमशः 20%, 25%, 30% है, यानी कि चौथी संख्या क्या होगी हमारी 100। अब देखिए क्या कह रहा है, पहली संख्या दूसरी संख्या क्रमशः कह रहा है ना, यदि पहली और तीसरी संख्या योग 500 है, क्या है 500, तो चौथी संख्या पूछी है इन्होंने। देखिए कैसे निकालेंगे, 3 संख्या चौथी संख्या क्रमशः 20% है, तो 20% निकालेंगे इसका 100 का, तो कितना आएगा 20। ठीक, अब दूसरी संख्या कितनी है 25%, तो 25% निकालेंगे 100 का, कितना आएगा 25। ठीक है, और 30% निकालेंगे 100 का, तो कितना आएगा 30। अब वो क्या पूछ रहा है, पहली और तीसरी संख्या का योग 500 है, तो चौथी संख्या पूछी है। अब वो क्या कह रहा है, पहली और तीसरी संख्या का योग, यानी कि पहली संख्या ये है तीसरी संख्या ये है, का योग कितना है 500। ठीक है, तो 500 योग किसका है, पहली और तीसरी संख्या का, यानी कि 30 और 20 कितना हो गया 50। पूछा क्या है चौथी संख्या, गुणा चौथी संख्या क्या है हमारी 100, तो गुणा में 100, 50 से 10 बार कटेगा, तो 10 की गुणा 100 से होगी तो कितना आएगा 1000। तो हमारी चौथी संख्या कौन सी है 1000। ये हमारा आंसर। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, किसी संख्या के मान में 10% तथा 20% की वृद्धि की जाती है तथा पुनः 25% की कमी की जाती है। देखिए मतलब
कोई संख्या उसकी ओल्ड और न्यू वो दे दी है कि मतलब पहले वो 10% थी, पहले 10% की वृद्धि की गई, तो 10% का मतलब क्या होता है 10 से कम 10 और 10 ढाई 100, यानी कि वो 10 थी, एक बढ़ा दी तो कितनी हो जाएगी 10 से 11। ठीक, अब वो क्या कह रहा है सेकंड क्या कह रहा है 20% बढ़ा दी, ये कह रहा है 20% बढ़ा दी इसके बाद, तो 20/100, तो 20 से कम 20, 20 पंजे 100, यानी कि 5 थी, 5 से कितनी कर दी 6, तो 5 से 6। अब क्या कर दिया, अब वो कह रहा वृद्धि की जाती है तब पुनः 25% की कमी कर दी जाती है, तो 25% की कमी कर रहा है, तो 25/100 यानी कि 25 से कम 25, 25 चौका 100, यानी कि 4 थी, एक कम कर दी, यानी कि 4 से 3 कर दी। अब देखिए गुणा करेंगे 10 पंजे 50, 50 की गुणा 100 से करेंगे कितना आएगा 200, ऐसी यह है 3 छंग 18, 18 की गुणा 11 से करेंगे कितना आएगा 18 के हम 18 का 1 लगेगा और 198। अब वो क्या पूछ रहा है प्राप्त संख्या, तो ये हमें प्राप्त कितनी हुई अब 198, 200 थी, मूल संख्या से कितने प्रतिशत कम है, ठीक है कम पूछा है, तो 200 थी अब 198 हो गई, यानी कि कितनी कम हो गई 2, किस पे कम हो गई 200 पे, गुणा में 100, क्योंकि प्रतिशत पूछ रहा है तो कितने प्रतिशत, यानी गुणा के लिए प्रतिशत के लिए गुणा में 100 करी, तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो करिए और 2 कम 2, यानी कितने % कम है वो 1%, ये इसका आंसर। उम्मीद करता हूँ आपके अच्छे से वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो मतलब मेथड मेरा अच्छा लग रहा होगा आपको, और ये आपको पेशेंस के साथ देखनी है, मैं आपको यहाँ हर टाइप के क्वेश्चन कराने वाला हूँ, इसे कराने के बाद आपको हम प्रैक्टिस सेट जल्दी ही लगवाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्लास पे, नेक्स्ट क्लास पे नहीं मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, ये क्या कह रहा है, यदि एक ही आय, क्या कह रहा है एक ही आय बी की आय से 30% अधिक हो, यानी कि ए की इनकम और बी की इनकम दे रखी है उसने, इनकम मतलब आय, इतना आप सब जानते हैं, ठीक है। ए की आय बी की आय से 30% अधिक है, यानी कि बी की आय 100 है तो 30% इसका 100 का कितना निकलेगा 130, ठीक है, यानी कि बी की आय 100 है तो ए की आय कितनी है 130। अब वो क्या पूछ रहा है बी की आय कितने प्रतिशत, बी की आय ए की आय का कितने प्रतिशत है, ठीक है, यानी कि बी की आय कितनी है 100 की तुलना किससे हो रही है ए की आय से, यानी कि ए की आय कितनी है 130, तुलना वाला नीचे आता है हमेशा, और प्रतिशत के लिए गुणा में 100, ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे ऊपर 100 की गुणा 10 से होगी तो कितना आएगा 1000/13, ये इसका आंसर, ठीक, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अब क्या कह रहा है टमाटर के मूल्य में, टमाटर के मूल्य में 25% की वृद्धि होने से अजय को इसकी खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए कि खर्चा मान 10% बढ़े। देखिए क्या कह रहा है टमाटर के मूल्य में जो वृद्धि हुई है, देखिए मूल्य ओल्ड और ये न्यू, ठीक है, पहले क्या कह रहा है 25% की वृद्धि हो गई, 25 से कम 25, 25 चौका 100, यानी कि पहले मूल्य क्या था 4, अब कितना हो गया 1 बढ़ गया, यानी कि कितना हो गया 5, ठीक है, क्या कह रहा है 25% बढ़ा, जब बढ़ेगा तो ऊपर वाला प्लस करेंगे, नीचे वाले में घटेगा तो माइनस करेंगे, देखिए ये मूल्य हो गया। अब क्या कह रहा है खपत कितने प्रतिशत कम करना चाहिए, तो मूल्य के नीचे क्या आता है खपत, ठीक, खपत हमसे पूछी है हमने, तो कह रहा है खर्चा 10% बढ़े, तो 10% बढ़े, 10% का मतलब क्या है, देखिए 10/100, 10 ढाई 100, 10 एकम 10, 10 ढाई 100, यानी कि पहले 10 रहे था अब 1 बढ़ा, तो यानी कि 10 से 11 हो जाएगा, तो अब हमें पूछ रहा है वो खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए, तो देखिए इसे करने का क्या तरीका है, ये 10 है यहाँ पे तो यहाँ 10 लिखेंगे, और ये यहाँ पे 5 है तो इसकी गुणा में यहाँ 5 करेंगे, अनुपात अभी यहाँ 11 है तो 11 लिखेंगे, और इसकी गुणा 4 से करेंगे, मतलब तिरछी गुणा कर देंगे इनकी ऐसे करके, ठीक है, तो ये अब कितना आ जाएगा हमारा
देखिए आगे बताते हैं आपको। आगे क्या कह रहा है देखिए, खर्चा 10 से 11 हो गया। तो अभी देखिए ये 10 पंजे कितनी है, खपत कितनी हो गई हमारी, खपत 10 पंजे कितनी है, ये 10 पंजे कितना हो जाएगा देखिए, ये 10 पंजे 50 और 11 चौक 44। ठीक, देखिए पहला हमारी खपत 50 थी, अब 44 हो जाएगी। पूछ रहा कितनी % खपत कम करनी पड़ेगी, तो यानी कितनी खपत कम करनी पड़ेगी, 50 में से 44 जाएगा, कितना बचेगा 6। किस पे कम करनी पड़ेगी, 50 पे। पूछ क्या रहा है, कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए, तो गुणा में 100, 50 दूनी 100, ठीक है, 6 दूनी 12, यानी कि हमें 12% खपत कम करनी पड़ेगी। ये हमारा इसका आंसर। ठीक है, देखिए अब एक इस क्वेश्चन में एक चीज़ और बता दे रहा हूँ मैं आपको। जैसे कि यहाँ 10 पंजे 50 आया, तो जब हम 4 की गुणा 50 से करेंगे कितना आएगा हमारे यहाँ 200। ठीक, और यहाँ था 44 की गुणा हम करेंगे 5 चौक 20, 24 और 22, 220। अब इन्हें हम काटेंगे, 0 से 0 कटा, 2 ढाई 20 और 11। तो देखिए 10 और 11 ही आ रहा है ना, तो यहाँ पे 10 और 11 ही आ रहा है। तो इसलिए इसमें क्या करते हैं, जैसे खपत पूछी थी इसमें और खर्चा दे दिया था और मूल्य बता दिया था, तो क्या करेंगे, जो नीचे खर्चा होगा पहले वो ऊपर लिख देंगे और न्यू वाले रेट से गुणा कर देंगे। ऐसे इसमें 11 ऊपर लिख देंगे और ओल्ड वाले मूल्य से गुणा कर देंगे। ये हमारा निकालने का सबसे सिंपल तरीका है। देखिए कोई मेथड नहीं लगाया, 3 लाइनों में खत्म। अभी आपको धीरे धीरे अच्छे से समझाया जा रहा है। जब आपको हर टाइप के क्वेश्चन यहाँ बता दिए जाएंगे, जब आपको हम प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, तब आपको इस क्लास की अहमियत समझ में आएगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, क्या कह रहा है, अक्षय अपनी मासिक आय का 10%, अक्षय अपनी आय का 10% बच्चों की शिक्षा पर, 15% कपड़ों पर, 20% भोजन पर और 5% मनोरंजन पर खर्च करने के बाद 1300 रुपये बचाता है। तो अक्षय भोजन पर कपड़ा से कितने अधिक रुपये खर्च करता है। देखिए मान लीजिए उसकी 100% आय है, 100% उसकी आय है, जिसमें से क्या कर रहा है, 10% खर्च कर रहा है बच्चों की शिक्षा पर, ठीक, 15% कर रहा है कपड़ों पर, 20% भोजन पर और 5% मनोरंजन पर। ठीक है, तो देखिए अब इन्हें जोड़ेंगे, 10 15 25 और 20 45 5 50, यानी कि 50% वो सेविंग कर रहा है, बचत कर रहा है। ठीक है, और क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, 1350 रुपये बचा रहा है, यानी कि 50% का मतलब क्या हो गया हमारा, 50 बटे 50 से कम 50, 50 दूनी 100, यानी कि 2 रुपये कमा रहा है, 1 रुपये बचा रहा है। 1 गुणा 2 तो कितना आ जाएगा ये, 2700, यानी कि 2700 रुपये उसकी मासिक आय है। अब देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या है उसने, क्वेश्चन में क्या पूछा है उसने कि अक्षय भोजन पर कपड़ा से कितना रुपए अधिक खर्च करता है। ठीक है, तो टोटल इनकम कितनी, देखिए कितना अधिक खर्च कर रहा है, 2700 रुपये टोटल इनकम है हमारी, गुणा क्या कह रहा है, भोजन पर, तो भोजन पर वो कितना रुपए खर्च कर रहा है, 20% भोजन पर, और कपड़े पे कितना कर रहा है 15, यानी कि 20% माइनस 15%, यानी कि कितना कर रहा है, 2700 का 20% में 15% घटेगा तो कितना बचेगा, 5%, 0 से 0 घटेगा ये, तो कितना बचा, 5 सत्ते 35, 2 बचा, 5 दूनी 10 और ये 13, 135 रुपये अधिक खर्च कर रहा है वो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं आया तो देखिए एक बार दोबारा बताते हैं। अक्षय अपनी मासिक आय का 10% बच्चों की शिक्षा पर, ठीक है, 15% किस पर कर रहा है, कपड़ों पर, 20% किस पर कर रहा है, भोजन पर, 5% मनोरंजन पर खर्च करने के बाद 1300 रुपये बचा रहा है। सेविंग क्या है हमारे, 1300 बचा, तो अक्षय भोजन पर कपड़े से कितना अधिक रुपये खर्च करता है।
देखिए 100% आय हो गई हमारी। 100 में से 10% किस पर खर्च कर रहा है? शिक्षा पर। फिर 15% कपड़ों पर। फिर 20% भोजन पर और 5% मनोरंजन पर। तो 100 प्लस का है ये इनकम और ये माइनस के खर्चे हैं। तो 10, 15, 25, 25, 20, 45 और 5, 50। तो 100 में से 50 खर्चा हो गया तो कितना बचा? 50। बचत हमारी कितनी है? 1350। तो 50 का भिन्न में बदला, यानी 50 कम 50 और ये 2, यानी 2 रुपये हमारी आय है और 1 रुपये हम सेविंग कर रहे हैं। ठीक है, तो 1350 वैल्यू किसकी है? 1 रुपये की गुणा 2, ये हमारी टोटल इनकम निकल आई 2700 रुपये। अब वो क्या कह रहा है? अक्षय भोजन पर, यानी कि भोजन पर वो 20% खर्च कर रहा है और कपड़े पे 15%, यानी कि 2700 और कितना परसेंट ज़्यादा कर रहा है? 20% भोजन पर, 15 इस पे। तो 20 में से 15 गया, कितना? 5% अधिक खर्च कर रहा है। तो 5% इसका हमने निकाला, तो 2 जीरो से 2 जीरो कटा था, 5 सत्ते 35, 3 हो जाए 5 दूनी 10 और 132 रुपये वो अधिक खर्च कर रहा है। ठीक, ये इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अब क्या कह रहा हूँ, किसी नगर की जनसंख्या 5000 थी। प्रथम वर्ष 5% वार्षिक वृद्धि हुई तथा अगले वर्ष 20% वार्षिक वृद्धि हुई तथा अंतिम वर्ष महामारी के कारण जनसंख्या में 10% वार्षिक कमी हुई। ठीक है, तो ये हमारी ओल्ड जनसंख्या है, ये हमारी न्यू जनसंख्या है। पहले साल क्या हुआ हमारा? प्लस हुआ, तो कितनी हुई? देखिए 5%। 5% का मतलब 5 ही कम 5 और ये 20, यानी कि 20 थी, 1 बढ़ गई, यानी कि पुरानी कितनी थी? 20 और 1 बढ़ गई तो कितना जाएगा? 20 और 1 21। फिर क्या कह रहा है? 20% की वृद्धि हुई। अब फिर 20% की वृद्धि हो गई तो 20/100, 20 ही कम 20, 20 पंजे 100, यानी कि पहले 5 थी, अब 1 बढ़ गई, यानी 5 से 1 बढ़ गई, कितनी हो गई? 6। अब वो क्या कह रहा है? 20% की वृद्धि हुई थी और महामारी के कारण 10% की कमी हो गई। तो 10% की कमी का मतलब क्या है? 10/100, 10 ही कम 10, 10 ढाई 100, यानी कि 10 थी और अब 1 कम हो रही है। तो यहाँ 10 में से 1 गया 9, यानी कि 1 कम हो रही है, तो यहाँ 9, अब बढ़ नहीं रही है इसलिए यहाँ 9 करा। ठीक है, नगर की जनसंख्या कितनी बता रहा? वो 5000 थी। तो ये हमारी देखिए ओल्ड संख्या है और न्यू पूछी है उन्होंने, तो 20 गुणा 5 गुणा 10। ठीक है, और पूछा क्या है? नई, जो नई से जनसंख्या 21 गुणा 6 गुणा 9। ठीक है, तो ये 5000 वैल्यू किसकी है? 20 गुणा 5 गुणा 10 की। ठीक है, ये कह रहा था किसी नगर की जनसंख्या थी, देखिए पुरानी, और अब पूछ रहा है 3 वर्ष के बाद जनसंख्या कितनी होगी, यानी कि न्यू जनसंख्या पूछ रही है। तो ये हमारी ओल्ड जनसंख्या कितनी थी? 20 गुणा 5 गुणा 10। ये आ गया यहाँ पे। तो देखिए 0 से 0 काट दीजिए, 1 0 से ये 0 काट दीजिए, 2 पंजे 10, 10 से काटेंगे कितना आएगा यहाँ? 5। ठीक, अब ये गुणा कर लीजिए यहाँ पे, 9 छक्का 54 और 21 और ये 5 की गुणा हमें करनी है इन तीनों की। ठीक है, तो 5 की गुणा पहले 54 से कर लीजिए, 5 चौक 20, 55 25 और ये 27। 21 की गुणा करनी है किससे? 270 से, तो 21 0 0 आएगा, 7 ही कम 7, 7 दूनी 14, यानी कि 147, 14 हासिल लगा, 21 दूनी 42 और 42 चाहे 46 और ये 56, 5670 उसकी नई जनसंख्या है। ठीक है, ये इसका आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी हम ये इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन और कराएंगे, जिससे कि आपके हर टाइप के क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठ जाए। हम एक टाइप के कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन कराएंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है। ए अपनी वार्षिक आय का 1/3 भाग यातायात पर, शेष का 2/5 भाग पर मनोरंजन पर तथा शेष का 2/9 भाग अन्य मदों पर खर्च करता है, तो 4200 रुपये बचा लेता है उसकी वार्षिक आय। अब वो क्या कह रहा है? देखिए अब वो ये कह रहा है कि जब मान लीजिए हमने 100 रुपये कमाए, 100 में से 1/3 से 100 में से 30 खर्च कर दिए, तो बचे कितने? 70। फिर 70 में से हमने फिर 50 रुपये खर्च कर दिए, तो कितना बचा? 20। फिर 20 में से फिर 5 रुपये खर्च कर दिए। ये कह रहा है वो, क्या कह रहा है? शेष का। ठीक है, तो शेष का इसमें कैसे करेंगे? देखिए अब क्या कह रहा है, वार्षिक आएगा। देखिए 1/3 का मतलब क्या है? ये इसकी इनकम है,
और ये इसका खर्चा है, ठीक है, एक्सपेंस। तो देखिए इनकम और बचत मतलब सेविंग, 4200 रुपये बचा लेता है, इसलिए यहाँ सेविंग है, ठीक है। इनकम आय और सेविंग हमारा खर्चा। चलिए क्या कह रहा है, 1/3, पहले वो क्या कर रहा है, 1/3 भाग यातायात पर खर्च कर रहा है, यानी कि 3 रुपये उसकी इनकम है, 1 रुपये किस पर खर्च कर रहा है, यातायात पे। तो कितने रुपए बचेंगे, 3 में से 1 गए, 2 रुपये बचेंगे। सेकंड उसका क्या है, अब वो कह रहा है 2/5 भाग मनोरंजन पे, यानी कि 2/5, 5 रुपये इनकम है उसकी और 2 रुपये खर्चा है, ठीक है। तो 5 रुपये वो कमा रहा है, 2 रुपये खर्च कर रहा है, तो कितने रुपये बचा रहा है, 3 रुपये। अब वो कर रहा क्या कह रहा है, शेष का 2/9 भाग अन्य मदों पर। तो तीसरा क्या कह रहा है, 9 रुपये कमा रहा है, 2 रुपये खर्च कर रहा है, यानी कि कितने रुपये बचा रहा है, 7, ठीक। ये हमारा सेविंग हो गई, ये हमारी इनकम हो गई है। अब वो क्या कह रहा है, देखिए 4200 रुपये बचा लेता है, उसकी वार्षिक आय, ठीक। इनकम पूछिए, तो 4200 रुपये क्या है हमारी सेविंग, और हमारी सेविंग क्या है, यहाँ पे देखिए 2 रुपये, 3 रुपये और 7 रुपये, यानी कि 2 × 3 × 7। पूछा क्या है, वार्षिक आय। हमारी इनकम कितनी है, 3 × 5 × 9, ठीक। यही देखिए 3, 5, 9, ये आ गया। अब ये देखिए 3 से 3 काट दिए, ठीक है, 2 सत्ते 14 हो गया, 14 तिया 42 से 300 बार करिए। अब ऊपर क्या बचा, 9 पंजे 45, 45 की गुणा 300 से करेंगे, कितना आएगा, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, यानी 13,500 रुपये उसकी इनकम है। उम्मीद करता हूँ आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। एक बार मैं आपको रिपीट करा दे रहा हूँ, हो सकता है कन्फ्यूजन रह गया हो, कहीं तो पूरा ही करा दे रहे हैं दोबारा। देखिए, ए अपनी वार्षिक आय का 1/3 भाग यातायात का, ठीक। अब मान लीजिए 100 में से हमने 3 रुपये खर्च कर दिए, तो कितने बचे, 97। अब 97 रुपये में से 2/5 भाग खर्च कर रहा है मनोरंजन पे, तो यानी कि शेष का चल रहा है। और उनने यहाँ क्या दे दी, हमारी बचत दे दी 4200 रुपये, तो हमने क्या लिख लिया यहाँ पे, इनकम, और यहाँ हमारी सेविंग, ठीक। ये हमने सेविंग लिख ली। अब 1/3 खर्च कर रहा है इस पे, यातायात पे, यानी कि 3 रुपये कमा रहा है वो, तो हमने यहाँ 3 लिख दिया कमा इनकम में, 1 रुपये खर्च कर रहा है, तो यानी कि बचा कितना रहा, 3 में से 1 गया, 2। ऐसे ही 2/5 भाग मनोरंजन पे, यानी कि यहाँ ये 5 रुपये कमा रहा है और 5 में से 2 रुपये खर्च कर रहा है, तो सेविंग कितनी कर रहा है, 3 रुपये। ऐसे ही अब क्या कह रहा है, 2/9 भाग अन्य मदों पर, यानी कि 9 रुपये कमा रहा है, अब यहाँ पे 9 भाग कमा रहा, 9 रुपये कमा रहा है और 2 खर्च कर रहा है, यानी कि बचत कितना कर रहा है, 9 में से 2 गया, 7। तो ये हमारी सेविंग हो गई, 2 रुपये, 3 रुपये, 7 रुपये। इनकम हो गई हमारी 3 रुपये, 5 रुपये, 9 रुपये। वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 4200 रुपये बचत है, तो 4200 बटे 2 × 3 × 7। इनकम कितनी है, 3, 5, 9, तो 3 से 3 काट दिया था ये हमने यहाँ पे, ठीक। 2 सत्ते 14 था ये यहाँ पे, 2 सत्ते 14, 14 तिया 42, ठीक। अभी 9 पंजे 45, 45 की गुणा 300 से करेंगे तो 2 जीरो ऐसे आ गए, 3 की गुणा 45 है, 3 पंजे 15, 15 का 1 लगा, 3 चौक 12 और 1 13, 13,500। उम्मीद करता हूँ अब आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे कि आप ये पढ़ सकते हैं, किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में 10% से घट जाती है, दूसरे वर्ष से 30% बढ़ जाती है, तीसरे वर्ष भी उसमें 10% की वृद्धि होती है, ये भी वृद्धि हो रही है और 10% शुरू में घट रही है। 3 वर्ष के बाद जनसंख्या पूर्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। तो देखिए पहले वो क्या कह रहा है, ये ओल्ड जनसंख्या लिख लेंगे और न्यू, तो 10% का मतलब पहले साल, 10 से कम 10, 10 दाएं 100। क्या कह रहा है, पहले साल क्या हो रहा, कमी हो रही है, 10% घट रही है, यानी कि 10 थी 1 कम हो गई, तो कितनी बचेगी, 10 और ये 9। सेकंड में क्या कह रहा है वो, 30% बढ़ गई, 30% का मतलब 0 से 0 कटा 0, तो 10 थी 3 बढ़ गई, यानी कि 10 से 13 हो गई। अब ये थर्ड में क्या कह रहा है, देखिए
थर्ड में कह रहा है 10% की वृद्धि हो गई, 0 से 0 घटा यानी कि 10 थी 1 बढ़ गई, तो कितना आएगा? तीसरी कितनी है? 10 से 11 हो गई है ये, ठीक है। तो कह रहा है देखिए अभी 10 ये ओल्ड है और ये न्यू, तो 10 गुणा 10 गुणा 10 कितना हो जाएगा? 1000। न्यू कितनी है? 11 नाम 99 और 99 गुणा 13, ठीक, 99 गुणा 13। तो ये कितना है? 99 गुणा 13। तो वो क्या कह रहा है कि 3 वर्षों के बाद जनसंख्या पूर्व की जनसंख्या कितने प्रतिशत है, ठीक है। तो 99 गुणा 13 से करेंगे कितना आएगा? तो देखिए 1300 माइनस 13, यहाँ बचेगा 7, 9 में से 1 8, 1287, यानी कि अब जनसंख्या कितनी है? 1287 और पहले कितनी थी? 1000। तो कितनी बढ़ गई है हमारी? 287 जनसंख्या बढ़ गई है। किस पे बढ़ गई है? 1000 पे। पूछ क्या रहा है? कितने संख्या प्रतिशत है? तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी और पॉइंट जीरो काटा और पॉइंट लगा दिया, कितना बचा? 28.7% की वृद्धि हो गई है उसमें। ये हमारा आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए दोबारा समझ लीजिए एक बार अगर समझ में नहीं आया तो। देखिए क्वेश्चन पढ़िए ढंग से आप। किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में 10% घट जाती है, पहले साल क्या हो रही है? कम हो रही है जनसंख्या। दूसरे वर्ष 30% बढ़ गई है, ठीक है। तीसरे वर्ष क्या हो गई? फिर 10% बढ़ गई है। तो देखिए क्या कह रहा है? पहले साल क्या हो गई? ये हमारी ओल्ड जनसंख्या, ये हमारी न्यू। तो वो क्या कह रहा है? पहले साल 10% घट गई। 10% का मतलब क्या होता है? 10/100, यानी कि 0 से 0 कटा, यानी कि 10 थी 1 कम हो गई, यानी कि 10 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 9। ये हमारी फर्स्ट आ गई। ये हमारी सेकेंड। अब क्या कह रहा था? 30%। 30% का मतलब क्या होता है? 3/10, यानी कि 30% बढ़ी है, यानी कि 10 से 3 बढ़ गई, यानी 10 3 13। 10 थी अब 13 हो गई है। अब ये देखिए तीसरी जनसंख्या फिर कह रहा है 10% बढ़ गई। 10% का मतलब देखिए ये लिखा है यहाँ पे, यहाँ लिख के बता देता है आपको दोबारा, कोई बात नहीं। 10 से 1 0 से 0 कटा, 10 थी 1 बढ़ गई, यानी कि 10 में 1 जोड़ा 11, ठीक। अब देखिए इसकी गुणा करेंगे तो इसकी गुणा करने पे क्या आएगा? 1000, ठीक है। और ये 9 की गुणा करेंगे 11 से 99। अब इसे 11 की 99 गुणा करेंगे हम 1300 से, तो कितना आ जाएगा? देखिए 11 99 100 1300, 1300 में से 13 घटाएंगे हम, कितना बचेगा? 1287। तो ये कितना आएगा? 1287। ये गुणा करने का भी हम तरीका आपको जल्दी ही बताएंगे अपनी शॉर्ट्स वीडियो में। देखिए 11 की हमने 9 से गुणा करी, कितना आया? 99। हमने 100 मान लिया, 100 की गुणा करी 13 से, 1300 आ गया, और 13 फिर 1 बचा, माइनस 13 कर दिया, ये 1287 आ गया। अब वो क्या कह रहा है? देखिए पहले जनसंख्या 1000 थी, अब 1287 हो गई। तो कह रहे हैं जनसंख्या कितने प्रतिशत है 3 वर्षों के बाद? तो देखिए 1000 से 1287 हो गई, यानी कि 287 बढ़ गई। किस पे बढ़ गई? 1000 पे, ठीक है। गुण प्रतिशत के लिए गुणा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे यहाँ पे, और 1 जीरो काट के यहाँ पॉइंट लगा देंगे, तो कितना आ गया? 28.7% इसका आंसर, ठीक। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है? 400 लीटर दूध तथा पानी के मिश्रण में 10% पानी है,
यदि मिश्रण में 90% लीटर दूध और डाल दिया तो मिश्रण में पानी कितना होगा। देखिए क्या कह रहा है, 400 लीटर दूध में 10% पानी है, तो पानी की मात्रा निकाल लेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कटा, बचा 40 पानी है। ठीक है, तो दूध कितना है, दूध लिख लेंगे। 400 में से 40 गया, कितना बचेगा, 360। ठीक, 360 दूध है। अब वो कह रहा है यदि मिश्रण में 90 लीटर दूध डाल दिया है, यानी कि दूध और मिला दिया इसमें फिर से, तो कितना हो गया, 450। ये आपका 450 हो गया। तो मिश्रण में पानी होगा, ये पूछ रहा है मिश्रण में कितने प्रतिशत पानी होगा। ठीक है, क्वेश्चन ये थोड़ा सा छूटा हुआ है, तो पूछ रहा है मिश्रण में पानी का प्रतिशत बताइए। ठीक, देखिए अब तो यानी कि 450 ये है और 40 पानी है, तो यानी कि 40 पानी है कितने में, 450 में, गुणा 100। 0 से 0 कटा, 5 9 45 और ये 20 चौक 80 बटे 9। ठीक, तो कितना आंसर आएगा इसका, 9 8 72 और 8 प्रतिशत क्या होगा, इसमें पानी होगा। ये इसका आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। एक बार आपको दोबारा रिपीट करा देना ताकि किसी भी तरह का कन्फ्यूजन ना रहे। देखिए क्या कह रहा है, यह है 400 लीटर दूध तथा पानी के मिश्रण में 10% पानी है। तो हमने 400 का देखिए 10% निकाला, ये 400 का 10% कितना है, 40। तो 40 लीटर क्या है, इसमें पानी है। फिर हमने 400 में से देखिए 400 में से 40 घटाया, तो दूध कितना है, 360। अब वो कह रहा है 90% दूध और 90 लीटर दूध और डाल दिया, तो 360 और 90 कितना हो गया, 450। ठीक, अब वो पूछ रहा है उसमें कितना परसेंट पानी का, कितने प्रतिशत मिश्रण में कितना प्रतिशत पानी है। ठीक, तो 40 पानी है। ठीक, कितने में, 450 में। ठीक, तो ये हमने काटा, 0 से 0 काटा, गुणा में 100 करा, प्रतिशत के लिए काट के आ गया 80 बटे 9, तो 9 8 72 बटे 80, ये इसका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब क्या कह रहा है, 400 ग्राम पानी, स्प्रिट तथा अल्कोहल के मिश्रण में उनकी मात्राएं क्रमशः इतनी है, 20%, 30%, 50%। मिश्रण से 40% स्प्रिट उड़ा दिया जाता है तथा 20 ग्राम अल्कोहल और डाल दिया जाता है, तो पानी की मात्रा को भी दोगुनी कर दिया जाता है। ठीक है, दुगुनी कर रहा है, कर दिया है, तो उनकी मात्राएं मिश्रण किस अनुपात में होंगी। देखिए क्या कह रहा है, पहले 400 ग्राम हमारा मिश्रण है। ठीक, अब इसमें क्या कह रहा है, पानी, स्प्रिट तथा अल्कोहल। ठीक है, पहले कह रहा है पानी, इसमें कितना है, 20%, तो 400 का 20% निकालेंगे, कितना आएगा, 80। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है, 30%, क्या है इसमें, स्प्रिट। स्प्रिट कितना है, 30%, 400 का 30% निकाल लेंगे, तो ये कितना आएगा हमारा, 120। अब क्या कह रहा है, अल्कोहल। अल्कोहल कितना है, 50%, यानी 400 का 50% निकालेंगे, कितना आएगा, 200। ठीक, ये हो गया क्वेश्चन का पूरा। अब वो क्या कह रहा है, 20 ग्राम अल्कोहल और डाल दिया है, यानी कि अल्कोहल और मिला रहा है 20%। ठीक है, चलिए मिला दिया, डाल दिया, और पानी की मात्रा दुगनी कर दी जाए, यानी कि पानी कितना था, 80, दुगना कर दिया तो कितना आ जाएगा, 160। तो उनकी मात्राएं मिश्रण में किस अनुपात में होंगी। तो देखिए ये हमारा पानी, फिर क्या है हमारा ये स्प्रे, फिर हमारा क्या है, अल्कोहल। ठीक है, तो 160 क्या है हमारा पानी, 120 क्या है स्प्रेट, और 220 क्या है हमारा अल्कोहल। ठीक है, लेकिन देखिए हमसे एक गलती हो गई, ये कह रहा है 40% स्प्रिट को उड़ा दिया गया, तो इसका 40% निकालेंगे पहले तो हम। 0 से 0 कटा, 12 चौक 48, यानी कि 48 इसमें से ख़त्म कर दिया, तो 48 से 120 में से घटाएंगे, कितना बचेगा हमारा, 72। तो स्प्रिट कितना बचा हमारा, 72। ठीक है, आप काट लीजिए इसे, ये 4 चौक 16,
4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, 4 पंजे 20, 2 बचे 4 पंजे 20। तो इनका परसेंटेज कितना आया? 40 अनुपात 18 अनुपात 55। ये इसका आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो मैं एक बार आपको दोबारा से रिपीट कराऊंगा। देखिए, इतने आप क्वेश्चन पढ़िए अच्छे से, ताकि आपको किसी तरह का कंफ्यूजन ना रहे इसमें। क्वेश्चन का पढ़ना बहुत जरूरी होता है सही से। अगर आप क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे इसमें। देखिए क्वेश्चन करते हैं, कह रहा है 400 ग्राम पानी में स्पिरिट तथा अल्कोहल की मात्रा कितनी है? 20%, 30% और 50%। देखिए पहले लिख रहे हैं पानी। पहले क्या है हमारा? पानी। 400 ग्राम पानी, 400 ग्राम पानी में कितना ग्राम पानी है? 20%। ठीक है। फिर क्या कह रहा है? स्प्रेट। स्प्रेट में 40 ग्राम, 400 ग्राम स्प्रेट में कितना? 30% स्प्रेट है। अल्कोहल कितना है? अल्कोहल 400 ग्राम में कितनी मात्रा है इसकी? 50%। देखिए 0 से 0 कट जाएगा, ये कितना बचेगा? 80 ग्राम। ठीक है। 0, ये देखिए 2 0 से 2 0 काट दीजिए, कितना बचेगा? 120 स्प्रेट। ऐसे ही 50 दूनी 100, तो ये कितना बचेगा? 200 ग्राम। ठीक है, ये इनकी मात्रा है। अब वो क्या कह रहा है? 40% स्प्रेट उड़ा दिया, तो 120 का 40% उड़ा दीजिए पहले। तो 1 0 से 1 0 कटा, और ये तो यहाँ कितना आएगा? 12 चौक 48, यानी कि 48 हमने उड़ा दिया। अब वो क्या कह रहा है? पानी की मात्रा दुगनी कर दी, यानी कि 160 हो जाएगा, और 20 ग्राम अल्कोहल मिला दिया, तो 20 ग्राम यानी कि 220 हो गया ये। अब पूछ रहा है इनका अनुपात, तो यानी कि वाटर स्प्रेट अल्कोहल। तो वाटर कितना है हमारा? 160। देखिए 48 उसमें से उड़ा दिया है, तो 120 में से 48 जाएगा, कितना बचेगा? 72। और अल्कोहल कितना है? 220। इसे ये 4 से कट रहा है, 4 से काटेंगे, 4 चौक 16, 4 एकम 4, 3 बच्चा, 4 अट्ठे 32, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 48 अनुपात 18 अनुपात 55 इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है? किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 10% की वृद्धि तथा 15% की कमी कर दी जाए तो इस प्रकार उसके प्राप्त आयतन क्षेत्रफल पूर्व आयत के क्षेत्रफल से कितना प्रतिशत कमी अधिक होगा? ठीक है। देखिए ये ओल्ड है, ये न्यू है। लंबाई क्या कर रहा है? पहले बढ़ा रहा है, 10% की वृद्धि कर रहा है, यानी कि 10 से 11। ये 10 से 11 कैसे हुआ? 10% बढ़ा रहा है, यानी 0 से 0 कटा, यानी 10 थी 1 बढ़ा दी, तो 10 से 11 हो गया। अभी चौड़ाई है, यानी कि ब्रेड क्या कर रहा है? 15% की कमी कर रहा है, तो 15% की कमी कर दी है। 5 थी 15 और ये 20, यानी 20 थी 3 कम कर दी, यानी कि 17। ठीक है। तो क्या कह रहा है? क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत अधिक होगा? क्षेत्रफल पूर्व आयत के क्षेत्रफल से कितना प्रतिशत कम या अधिक होगा? तो एरिया हमारा पूछा है, तो 20 की गुणा 10 से करेंगे तो कितना आएगा? 200। 11 की गुणा 17 से करेंगे, 11 77, 187। तो कितना कम हो रहा है? 13 कम हो रहा है। किस पे कम हो रहा है? 200 पे। प्रतिशत पूछ रहा है, गुणा में 100। 2 0 से 2 0 कटा, कितना आएगा? 2 छंग 12, 1% आंसर। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए प्याज के मूल्य में 30% की कमी हो गई। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जैसे स्क्रीन पे आपके है सामने, प्याज के मूल्य में 30% की कमी हो जाने के से कोई व्यक्ति 350 रुपये में 7 किलो प्याज अधिक खरीद सकता है। तो देखिए क्या कह रहा है? प्याज का प्रति किलो घटा हुआ मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, घटा हुआ मूल्य निकालना है हमें। तो कैसे निकालेंगे? 350 में
वो 7 किलो प्याज अधिक खरीद रहा है 30% मूल्य घटने पे, तो 30/100 घट रहा है। तो 7 पंजे 35, 50, 50 दूनी 100, 2 से ये घटा 15, तो घटा हुआ मूल्य कितना है 15 रुपये। ये इसका आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो नहीं सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए क्या कह रहा है, एक दुकानदार कूलर के मूल्य में 50% की वृद्धि कर देता है, यानी कि ओल्ड प्राइस और न्यू प्राइस। 50% का मतलब 50 से कम 50, 50 दूनी 100, 2 से 1 रुपये बढ़ा देता है, यानी 2 रुपये था पहले, अब हो गया 3 रुपये। उसकी 20% बिक्री घट गई, तो 20 पंजे 20 से कम 20, 20 पंजे 100। पहले 5 बिक रहे थे, अब 1 कम हो गया, तो यानी कि सेल कितनी हो गई, घट गई है। पहले 5 थी, अब 4। तो वो पूछ रहा उसकी आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहले वो इनकम कितने की कर रहा था, तो देखिए 5 दूनी 10, और अब कितनी कर रहा है 4 तिया 12। तो वो पहले 10 रुपये कमा रहा था, 12 रुपये कमा रहा था, तो कितने रुपये का फ़ायदा हो गया, यहाँ प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट हो रहा है कितने रुपये का हो रहा है, 2 रुपये का। किस पे हो रहा है, 10 रुपये पे, क्योंकि वो पहले 10 रुपये कमा रहा था। गुणा में 100% उसकी आय पर अब क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि मतलब कितने प्रतिशत प्रभाव पड़ेगा, तो 10/2, यानी वो 20% लाभ कमा रहा है पहले से। ये इसका आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में परसेंटेज की। आज के लिए इतना ही।